सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनमणि माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। भक्ति काव्यों के अंतर्गत जिस स्तोत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भक्तामृत स्तोत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। अन्य सभी स्तोत्रों की अपेक्षा से भक्तामृत स्तोत्र को महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय यह स्तोत्र है और उसका सबसे बड़ा कारण इसके साथ में जुड़ी हुई जो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की कथा है वह है, जहां पर वह कथा हमें भगवान के और करीब आने के लिए प्रेरणा देती है। उस कथा को पढ़ने से हमारे अंदर भगवान जिनेन्द्र देव के प्रति और दृढ़ श्रद्धा विश्वास पैदा होता है। क्योंकि भक्तामृत स्तोत्र की जो लैंग्वेज है वो इतनी सरल है, उसका अर्थ भावार्थ विगत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, वो इतना सरल है, इतना अच्छा है कि वो हर किसी के गले उतर जाता है। इसमें जिन उपमाओं का वर्णन किया है, जिस प्रकार अष्ट प्रात्यहारों का वर्णन किया है, जिस प्रकार भक्तामृत स्तोत्र में भगवान का स्तुति और गुणानुवाद किया है, वो अन्य कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए वर्तमान में ही नहीं, बहुत समय पहले से ही, जब से ये काव्य लिखा गया तब से इसकी प्रसिद्धि हमारे बीच में। अब तक 47 श्लोक हम पूरे पढ़ चुके हैं और आज की इस कक्षा में, जो कि भक्तामृत स्तोत्र की हमारी अंतिम कक्षा है, इसमें हम 48वां श्लोक, अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके पढ़ने के साथ साथ इस पूरे भक्तामृत स्तोत्र के महत्व को भी समझेंगे। तो आइए उसको पढ़ने से पहले कल की कक्षा में जो हमने श्लोक क्रमांक 46 और 47 पढ़ा था, एक बार उनका एक साथ उच्चारण करते हुए हम उसका रिवीजन करेंगे। श्लोक नंबर 46 निकाल लीजिए, एक साथ बोलेंगे। आपाद कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं रहन् निगढ़ कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने अपनी स्वयं की स्थिति का वर्णन किया है। क्योंकि उन्होंने तो इस श्लोक में नहीं लिखा कि ये मेरी स्वयं की स्थिति है, लेकिन जो कथानक हम पढ़ते हैं उसमें इसी तरह की स्थिति का दृश्य उनके समक्ष या उनके लिए दिखाया गया है कि उनको 48 तालों में बंद कर दिया, बेड़ियों से उनको जकड़ लिया गया है, लोहे की श्रृंखलाओं से उनको बांध दिया है, सांकलों से बांध दिया है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर वह वर्णन हम पढ़ रहे हैं। आपाद कंठम, पैरों से लेकर के कंठ तक, पुरु शृंखल, भयंकर, जो बहुत टाइट है, बहुत यूं समझना चाहिए कष्ट देने वाली है, ऐसे श्रृंखल, श्रृंखल का मतलब सांकलों से, वेष्टितांगा अर्थात अंगों को, शरीर के अंगों को जहां वेष्टित कर दिया गया, बांध दिया गया है। गाढ़म वृहन निगढ़ कोटि निघृष्टि जंगा, गाढ़म मतलब बहुत अत्यधिक, वृहत माने बहुत मोटी मोटी, अत्यधिक श्रृंखलाओं के, निगढ़ कोटि, निगढ़ माने उन लोहे की श्रृंखलाओं के, कोटि माने अग्रभाग से, निघृष्टि जंघा अर्थात जिसकी जंघाएं छिल गई है, उनके अग्रभाग से जिनकी जंघाएं छिल गई है, अर्थात जिन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। त्वन्नाम मंत्र मनीषम, त्वन्नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को, अनिशम अर्थात निरंतर,
मनुजाः स्मरन्तः है, जो मनुष्य स्मरण करते हैं, जो मनुष्य निरंतर आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करते हैं, वे सद्यः माने शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंध भया, विगत माने रहित, किससे? बंध के भय से। जो बंधन हम पढ़ रहे हैं, सांकलों से बंधन वाला जो बंध है, उस बंध के भय से वे कैसे हो जाते हैं? विगत अर्थात रहित, भवंति मतलब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने के बावजूद भी जब सामने वाले व्यक्ति ने उसको जकड़ लिया है, बांध लिया है, सांकलों से उसको बंद कर दिया है, बांध करके तालों में, ऐसी स्थिति में भी भगवान जो आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करते हैं, वे शीघ्र ही बंध के भय से मुक्त हो जाते हैं, बंध के भय से रहित हो जाते हैं, उनके बंधन टूट जाते हैं। और ये दृश्य हमें अपनी आंखों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के लिए दिखाई दे रहा है। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जब उन्होंने यह श्लोक लिखा, जैसे ही इस श्लोक की उन्होंने रचना की, तुरंत सारे के सारे उनके जो शरीर के ऊपर लोहे की श्रृंखलाएं, सांकलें बंधी हुई थी, उनका शरीर पूरा जकड़ा हुआ था, वो टूटे और वो 48 तालों से निकल करके बाहर आ गए। और ये सब रक्षा, अब इस बात से हमको यहाँ पर ये भी समझना है कि भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में कितनी शक्ति है। अच्छा, पहले हम इस बात को समझ लें, ये जो चमत्कार हुआ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के साथ में, ये चमत्कार आदिनाथ भगवान ने किया? किसने किया? अपने आप तो बाहर आएंगे नहीं भाई। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज अंदर 48 तालों की कोठों में बंद हैं, शरीर के ऊपर सांकलें बंधी हुई है। अब जब ये श्लोक लिखा, या फिर अगर हम पूरे और कथानक दूसरे मत की बात करते हैं, तो जिसमें 48 श्लोक पूरे लिख करके और भक्तामर स्तोत्र लिखा, ये तो तय है, ये तो फाइनल है कि वो तालों से बाहर निकले, उनके कष्ट दूर हुए, ये तो तय है। अब इन कष्टों को दूर करने वाले कौन? क्या आदिनाथ भगवान? स्तुति किसकी किया उन्होंने? मानतुंग स्वामी महाराज ने आदिनाथ भगवान की। तो आदिनाथ भगवान ने उनको बाहर निकाला होगा। क्या उत्तर मिलेगा? आदिनाथ भगवान कहाँ हैं? सिद्धालय में, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके, ठीक है ना? ये पक्का पता है हम लोगों को कि अभी अपने जैसे संसारी अवस्था में घूम रहे हैं। सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। अब जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, हम तो ये बात पढ़ते हैं, जब अरिहंत भगवान केवली बन जाते हैं, जब केवली अवस्था में होते हैं, अरिहंत अवस्था में होते हैं, जब उसी अवस्था में वो किसी का उपकार, किसी का श्राप, किसी का दुख, किसी का सुख कुछ नहीं करते, वीतरागी हो गए वे तो। चाहे भगवान की भक्ति कोई कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वीतरागी हो गए, वो तो बिल्कुल नासाग्र दृष्टि रखे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? जब अरिहंत अवस्था में ही वो किसी का कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं, तो अब मेरा प्रश्न ये बन रहा है, फिर जब आदिनाथ भगवान सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, फिर वो मानतुंग स्वामी महाराज का कष्ट उन्होंने दूर कैसे किया? उत्तर क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिद्धांत की बात बता रहा हूं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये हमारे ऊपर साक्षात उपकार नहीं करते। हम भगवान की खूब पूजा भक्ति कर रहे हैं, खूब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन साक्षात आकर के हमें निकाल देंगे बाहर, हमारे लिए सिंहासन लगा देंगे, हमें समुद्र से बाहर निकाल देंगे। साक्षात रूप से भगवान किसी कभी भी उपकार नहीं करता। हमारे भगवान वीतरागी, और अगर वो किसी का उपकार करते हैं तो फिर वो वीतरागी नहीं रहेंगे, वो सरागी हो जाएंगे। उन्हें हमसे राग हो गया, उन्हें हमसे राग हो गया, तभी तो वो आए स्वर्ग से लौट करके, वो मोक्ष से लौट करके, और मोक्ष से लौटने की परंपरा है ही नहीं। एक बार जो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो संसार में लौट करके वापस नहीं आता। अब ये चमत्कार किसने किया? फिर आप तो ये कह रहे हो आज, भैया जी आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। कल तक तो आप ये कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और आज आप कह रहे हैं कि भगवान कुछ करते नहीं है। हाँ, आज लास्ट क्लास है ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। उस तथ्य को भी अपने को समझना है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, भगवान की भक्ति स्तुति करने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य का बंध होता है, और जब वो पुण्य उदय में आता है तो हमारा काम बन जाता है। चाहे वो मानतुंग स्वामी महाराज का हो, चाहे श्रीपाल सेठ का हो, चाहे सती अंजना सती का हो,
चाहे सती सीता का हो, किसी का भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति उसमें निमित्त है। बिना निमित्त की उपादान आज तक कार्यकारी न हुआ है, न कभी होगा। ये नियम हमेशा सिद्धांत मान करके रखेगा। जितना शेयर निमित्त को जाता है उतना ही शेयर उपादान को जाता है। 50% निमित्त है तो 50% उपादान है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हमारा काम बनता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, ये सब करने वाले कौन है? ये स्वर्ग के देवी देवता हैं। जो 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये जो देव हैं, जो हमारे ही जैसे संसारी अवस्था में हैं, जैसे हम मनुष्य पर्याय में है, वैसे वे देव पर्याय में। फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि वो भी भगवान के रक्षक हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान के रक्षक न बोल करके अगर हम ऐसा कहें भगवान के सेवक है, तो ये शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। रक्षक का मतलब तो रक्षा करने वाले होते हैं। अरे हम भगवान की रक्षा करने वाले हम कौन होते हैं? हमारी इतनी शक्ति कहाँ की हम भगवान की रक्षा करेंगे? लेकिन जैसे हम भगवान के सेवक हैं, ऐसे ही 2400 भगवान की यक्ष यक्षिणी कहे गए हैं। 2400 भगवान की, आदिनाथ भगवान की चक्रेश्वरी देवी यक्षिणी है, पार्श्वनाथ भगवान की पद्मावती देवी यक्षिणी है। तो ऐसे 2400 भगवान की अपनी यक्ष यक्षिणी शास्त्रों में वर्णन मिलता है, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वो यक्ष यक्षिणी है, हमारे ही जैसे भगवान के भक्त हैं। फर्क इतना है, हमारे से ज्यादा उनमें शक्ति है, क्योंकि वो देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं। देवों में शक्ति ज्यादा होती है मनुष्यों से, तभी तो वो 24-24 घंटे भगवान की पूजा भक्ति कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 1 घंटे बैठते हैं, उसी में हमें आलस आने लगता है और हमारे शरीर कष्ट देने लगता है। तभी तो उनमें शास्त्रों में लिखा है कि एक देव में इतनी शक्ति होती है कि वो जम्बूद्वीप को उल्टा कर दे, पूरे जम्बूद्वीप को। करेगा कभी नहीं, और न कभी आज तक किया है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से वहां पर कथन किया है। अब समझिएगा महत्वपूर्ण बात को, संयम की अपेक्षा से हम मनुष्य आगे हैं, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से वे देवतागण आगे हैं, हमसे ज्यादा शक्ति है। जब कोई भी जीव, अब उदाहरण समझिए, अगर हमारे पड़ोसी के ऊपर किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति आती है, हमारे रिश्तेदार के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आता है, तो हमारे मन में क्या परिणाम आता है? बोलिए, क्या परिणाम आता है? हम ये सोचते हैं ना, चलो उसकी कुछ हेल्प कर देते हैं जाके। अरे उसको बड़ा दिक्कत हो रही है, चलो उसकी कुछ हेल्प कर दें, रुपए पैसे की जरूरत है तो वो दे दें, खाने पीने की जरूरत है तो वो दे दें। कुछ ना कुछ हमारे मन में ये विचार आता है। यही चीज यहाँ पर है। जब हम भी भगवान के भक्त हैं, देवतागण भी भगवान के भक्त हैं, यक्ष यक्षिणी भी भगवान के सेवक और भक्त हैं, जब किसी मनुष्य के ऊपर, किन्हीं मुनि महाराज के ऊपर, किसी और सती सीता या किसी के भी ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो उन देवताओं को पता चलता है, वो अवधि ज्ञान से जान भी लेते हैं और उनके पता भी हो जाता है, अगर वो आसपास हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं तो। जब उनको ये पता चलता है कि अरे मानतुंग स्वामी महाराज के ऊपर कष्ट आया है, तो वो तुरंत आए, और वो चक्रेश्वरी देवी आई और आकर के उन्होंने मानतुंग स्वामी महाराज को उन 48 सालों से बाहर निकाल दिया, अपनी देवीय शक्ति से, अपने वैक्रिक शक्ति से। भगवान आदिनाथ नहीं आए, कोई भी भगवान नहीं आते, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे बाहुबली भगवान हो, कोई से भी भगवान हो, आज तक कोई भी भगवान किसी को बचाने नहीं आया और न कभी आ सकते। और मैं ये भी कहता हूं कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जिस दिन भगवान अगर आ जाएंगे हमको बचाने के लिए, उस दिन वो भगवान नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भगवान? अरे वो रागी हो गए, उनको हमसे राग हो गया, तभी तो हम बचाने के लिए आए। वो तो वीतरागी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्हें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है। हमें तो मतलब है, हमें तो भगवान की पूजा भक्ति करके अपने पापों को काटना है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है, हम भगवान की पूजा भक्ति स्तुति करते हैं, तो मैंने आपको निवेदन किया था 3 काम हमारे होते हैं। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चाहे भगवान की पूजा हो, चाहे स्तोत्र हो, चाहे जापमाला हो, चाहे स्वाध्याय हो, जितने भी हम धर्म कार्य करते हैं, उससे हमारे 3 काम सिद्ध होते हैं, शास्त्रों में लिखा है। और इसीलिए हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, व्यर्थ में नहीं करते। भगवान की पूजा भक्ति करने से फर्क इतना है, अन्य संप्रदाय में आप जाएंगे, वहां जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे, अंदर जाएंगे वो प्रसाद लेकर के पंडित जी, और आपको वापस रिटर्न में लौटा देंगे। वहां आपको जो फल मिल रहा है वो हैंड टू हैंड मिल रहा है, और यहाँ हैंड टू हैंड फल नहीं मिलता, यहाँ इनडायरेक्टली मिलता है। हमने भगवान की वंदना की,
भक्ति पूजा की, स्तोत्र पाठ किया, उस निमित्त से पुण्य कर्म का बंध हुआ, और जब वही पुण्य कर्म उदय में आया तो हमारा वह पाप जो था वो नष्ट हो गया, पाप का अनुभाग कम हो गया, और पुण्य के उदय में आने से हमें सुख सामग्री की प्राप्ति हुई और हमें जो वस्तु चाहिए वो हमें मिल गई। तो भगवान की पूजा भक्ति ये इनडायरेक्टली हमें सब कुछ दे रही है। लिखिए अपनी कॉपी में, भगवान की पूजा भक्ति स्तुति आदि करने से जो 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य असाता वेदनीय आदि पाप कर्म असाता वेदनीय आदि पाप कर्म साता वेदनीय आदि पुण्य कर्म रूप में, साता वेदनीय आदि रूप पुण्य कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला अतिशय, पहला कार्य, और ऐसा देखा भी जाता है। कितने लोगों को हम देखते हैं, पहले कष्ट था, चाहे हम मैना सुंदरी की बात करें, चाहे मानतुंग स्वामी महाराज की बात करें, जब तक वो 48 सालों में बंद थे, जब तक उनको कुष्ठ रोग था, जब तक उनके पति ने उनको बाहर निकाल दिया था, जब तक उनके ऊपर ब्लेम लग रहा था, तब तक असाता वेदनीय कर्म का उनके उदय चल रहा था। लेकिन जैसे भगवान की स्तुति भक्ति की, वो जो असाता वेदनीय रूप जो दुख देने वाला कर्म था वो चेंज होकर के और साता वेदनीय में परिवर्तित हो गया। ये संक्रमण ये होता है भगवान की भक्ति से। दूसरा कार्य लिखिए पाप कर्मों का अनुभाग, पाप कर्मों का अनुभाग, अनुभाग के ब्रैकेट में लिख दीजिए। अनुभाग का मतलब क्या होता है? फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। पाप कर्मों का अनुभाग अति मंद हो जाता है, बहुत मंद हो जाएगा। जो कर्म, जो पाप कर्म, अब कितने बार हम उदाहरण भी सुनते हैं और अपने साथ में भी जीवन में बहुत प्रैक्टिकल देखते हैं। हमेशा मैं इसलिए कहता हूं जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होना। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहना। क्यों? ये यही शिक्षा देता है। जो पाप कर्म हमारा बहुत कुछ बिगाड़ने वाला था, हमें मृत्यु तक प्राप्त कराने वाला था, हमारा एक्सीडेंट कराने वाला था, हमारे साथ कुछ दुर्घटना कराने वाला था, वह पाप कर्म भगवान की भक्ति के कारण से जो फल ज्यादा देने वाला था, तीव्र अनुभाग, फल देने की शक्ति का नाम मतलब अनुभाग है, तो जो तीव्र अनुभाग था वो चेंज होकर के मंद अनुभाग रूप हो जाता है। भगवान की भक्ति स्तुति का यही फल है। और बहुत से ऐसे आप लोगों ने उदाहरण भी सुना होगा कि जो 2 बच्चे थे, एक मंत्री का बच्चा था, एक राजा का बच्चा था। तो वो जो कहानी है वो मैं बहुत लंबी नहीं सुनाऊंगा, उसमें होता यही है कि राजा के बच्चे को तो सोने की जवाहरात मिल जाती है और जो मंत्री का बच्चा होता है उसको पैर में कांटा लग जाता है। तो जब ये बात दोनों वहां पर पूछते हैं कि मैं तो इतनी भगवान की पूजा भक्ति करता हूँ तो भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे तो कांटा लग गया, और ये भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता फिर भी इसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। आजकल ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में ये बातें बहुत बार आती है, अरे देखो ये तो भगवान की खूब पूजा भक्ति करते हैं, इनके ऊपर देखो कितने कष्ट आ रहे हैं, और हम तो कोई भगवान की पूजा भक्ति क्या दर्शन करने भी नहीं जाते तो भी कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे दुनिया में बहुत लोग देखे जाते हैं अपन को कि जो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, तो भी ठाट बाट से रहते हैं, कोई पैसों की कमी नहीं, कोई रुपए पैसे कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी देखे जो खूब पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनको बड़े दुख हैं। तो लोगों के बीच में मान्यता बन जाती है, अरे क्या कर लिया पूजा पाठ करके, क्या कर लिया स्तोत्र करके, इतने भगवान को पूजा करते हो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उनकी गलत धारणा है। ये पहले का पुण्य कर्म चल रहा है हमारा, इसलिए हमारे साथ में अभी बुरा नहीं हो रहा। पहले का पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, और उस बेचारे के साथ में उस समय जो कथन किया गया है उसके साथ में बहुत बड़े पाप कर्म का उदय आने वाला था। लेकिन भक्ति के प्रभाव से वो पाप कर्म बहुत कम फल देकर के निकल गए। और जब यही प्रश्न उन आचार्य महाराज से पूछा गया, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से, तो उन्होंने कहा आज के दिन तुम्हें सूली की फांसी होनी थी, सूली पर चढ़ना था, इतना बड़ा तुम्हारे इस कर्म का फल था। लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से धीरे 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 वो जो पाप कर्म सूली में था वो एक
सुई में, एक कांटे में परिवर्तित होकर के रह गया। जो तीव्र अनुभाग था पाप कर्म का, जो हमें बहुत ज्यादा फल देने वाला था, वो मंद फल देकर के निकल जाता है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, भगवान की स्तुति का प्रभाव है। और तीसरा फल लिखिए, सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है। अब प्रश्न बनेगा, पुण्य बंध तो हमने सुना है कि पुण्य बंध होता है, ये सातिशय पुण्य बंध क्या होता है? सातिशय पुण्य बंध का तात्पर्य है, समझिए उसको, सातिशय पुण्य बंध का अर्थ है वह पुण्य बंध जो हमें मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त बनेगा, संसार के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त बनेगा। मनुष्य पर्याय प्राप्त होना भी तो पुण्य का काम है। अगर मोक्ष जाना है तो मनुष्य पर्याय जरूरी है, मनुष्य में भी पुरुष पर्याय जरूरी है, उसमें भी वज्रशम नाराज सहनन जरूरी है, उसमें भी दीक्षा योग्य हमारे शरीर की स्थिति होना जरूरी है, हमें बिल्कुल निरोगी होना जरूरी है, अच्छी आयु मिलना जरूरी है शरीर की शक्ति वज्रशम नाराज सहनन वाली होना जरूरी है, केवली शुद्ध केवली का पादमूल जरूरी है, अरिहंत पद की प्राप्ति भी पुण्य से होती है। इसलिए भगवान की भक्ति स्तुति के लिए पुण्य बंध बहुत जरूरी है और पुण्य बंध होता है। कुछ लोगों की एक गंदी मान्यता है, गलत मान्यता है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों तो बराबर हैं, हमें पुण्य बंध नहीं करना। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये स्थिति उन मुनि महाराजों के लिए है जो अपनी आत्मा में लीन है, जो शुद्धोपयोग को प्राप्त है। क्योंकि शुद्धोपयोग की दशा में जहां पर पाप और पुण्य दोनों समान हो जाते हैं, वहां शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं है ही कही गई है, आत्मस्वरूप में लीन है इस अपेक्षा से। लेकिन जैसे वो आत्मस्वरूप से बाहर निकलेंगे तो उस स्थिति में तो वो शुभोपयोग रूप क्रिया तो करनी होगी उनको, प्रवचन करना है, स्वाध्याय करना, आहार करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, विहार करना, सारी चीजें हैं, ये शुभोपयोग की क्रियाएं हैं, ये है ही नहीं है, ये छोड़ने योग्य नहीं है। और पुण्य हम गृहस्थों की अपेक्षा से तो 3 काल में छोड़ने योग्य नहीं है, हम लोगों के लिए तो परम उपादेय है, लक्ष्य में है कि आज नहीं तो कल मुझे इस चक्कर में भी नहीं पड़ के मैं तो बस आत्म स्वरूप में लीन होऊंगा। भगवान की भक्ति पूजा भी एक स्थान तक, इस स्थिति तक, जब तक मैं शुभोपयोग में हूं तब तक है, लेकिन जब आत्म स्वरूप में लीन होऊंगा तब ऐसी स्थिति में ये पूजा भक्ति भी अपने आप छूट जाएगी, छोड़ी नहीं जाती। अपने आप जब आत्म स्वरूप में लीन होंगे तो अपने आप ये सब छूट जाएंगी। लेकिन वर्तमान की दशा में तो हम लोगों के लिए तो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। अगर ये नहीं करेंगे, अच्छा सोचिए, 3 चीजें हैं, पाप कार्य, पुण्य कार्य और तीसरा पाप और पुण्य दोनों से रहित कार्य, मतलब आत्म स्वरूप में लीनता। अब आत्म स्वरूप में लीनता तो वर्तमान में हमारे बन नहीं सकती, बन सकती है? कोई हो आप में से कि नहीं मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूँ, एक नहीं 2-2 3-3 5-5 घंटे आत्मा का ध्यान करता हूँ, है कोई आप में से? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र में, एक नमोकार मंत्र की माला में हमारा मन लगता नहीं है, उसमें तो न जाने कितनी जगह भटक जाता है, और हम ये कहें कि हम आत्म स्वरूप में लीन हो रहे हैं, ये फालतू की बात है। तो वो तो कट हो गया, उसमें तो हमको जाना नहीं है, अभी जा भी नहीं सकते वर्तमान की अवस्था में। अब बची 2 चीजें, पाप का कार्य और पुण्य का कार्य। अब हम खुद सोचें, इन दोनों कार्यों में श्रेष्ठ क्या है? निश्चित रूप से पाप को छोड़ करके पुण्य के कार्य में लगना, भगवान की पूजा भक्ति करना, स्तुति करना, अभिषेक करना, स्तोत्र पाठ पढ़ना, स्वाध्याय करना, दान करना, परोपकार करना, तीर्थ वंदना करना, ये सब पुण्य के कार्य हैं। और अगर ये भी हम छोड़ देंगे और एकांत पक्षी की मान्यता के अनुसार अगर इनको भी हम छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में ऐसी धारणा मत बनाइएगा कि पुण्य है। हम लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए निश्चित रूप से पुण्य उपादेय है, और मुनि महाराजों के लिए भी उपादेय है शुभोपयोग की दशा में। और शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में से 99% तो शुभोपयोग ही रहता है, शुद्धोपयोग तो क्वचित कदाचित थोड़े से समय के लिए होता है। खैर, तो अब उस चर्चा को मैं उधर नहीं ले जाना चाहूंगा। महत्वपूर्ण बात जो अपने को यहाँ समझनी है कि भगवान की भक्ति स्तुति करने से ये 3 कार्य होते हैं, और इन 3 कार्यों के होने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं,
आपत्ति विपत्ति समाप्त होती है, और उस पुण्य बंध के निमित्त से, पुण्य के उदय से, उन साता वेदनी के रूप में कन्वर्ट होने से, परिवर्तन होने से, संक्रमण हो जाने से, और जब मंद अनुभाग रूप हमारे वह कर्मोदय में आता है, तो जीव की सारी जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, उसके कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हमें बहुत दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान की भक्ति स्तुति करनी चाहिए। अगला श्लोक देखें रिवीजन के लिए, 47वें नंबर का। मत्तः द्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशुनाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। अब इस श्लोक में अब तक जो 8 प्रकार के भयों का वर्णन हमने पढ़ा, उन सबसे मुक्त होने की कामना की गई है कि एक नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, वो सारे के सारे कष्ट भगवान आपकी भक्ति करने से दूर हो जाते हैं। देखिए, मत्त द्विपेन्द्र, मत्त माने मदोन्मत्त, द्विपेन्द्र माने हाथी। मत्त द्विपेन्द्र मतलब मदोन्मत्त हाथी। मृगराज माने शेर, सिंह, है ना। दवान लाही, दवानल अही, दवानल का तात्पर्य होता है जंगल की अग्नि, और अही का मतलब सर्प, सांप। संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध। वारिधि, वारिधि का तात्पर्य हुआ समुद्र। महोदर, महोदर से तात्पर्य महाउदर, अर्थात पानी जो पेट में भर जाता है, उस स्थिति वाला कोई भी रोग। फिर है बंधनोत्थम, बंधन उत्थम, बंधन से मतलब बांधे जाने वाले से, उत्थम माने उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। नीचे एक शब्द दिया हुआ भयम, तस्यासुनाशमुपयाति भयम, है ना। भयम माने भय। इन सब कार्यों से, चाहे वो शेर का हो, चाहे जंगल की अग्नि हो, चाहे पानी हो, समुद्र हो, चाहे कैसा भी हो, इन सब से उत्पन्न भय। तस्य आशु, तस्य मतलब उसके, आशु माने शीघ्र ही, नाशम उपयाति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। नाशम उपयाति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? भयम अर्थात भय। कैसे नाश को प्राप्त हो जाता है? भीयेव, भिया इव, भिया माने भय की तरह। जैसे अपन बोलते हैं ना, वो डर के भाग गया, तो भय भी डर के भाग गया। वैसे भय और भय दोनों एक ही बात है। भय भी भयाकुलित होकर के नष्ट हो जाता है, मतलब वो भी समाप्त हो जाता है। किसके नष्ट हो जाता है? अगला शब्द कह रहे हैं, यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। यह मतलब जो, तावकम मतलब आपके, स्तवमिमं, स्तवम इमं, आपके इस स्तवन को, इमं मतलब इसको, आपके इस स्तवन को, मतिमान धीते, जो मतिमान मतलब जो बुद्धिमान, अधीते माने पढ़ता है। जो बुद्धिमान आपके इस स्तवन को पढ़ता है, क्या हो जाता है? उसका जो भय है, चाहे वो पानी का भय हो, चाहे अग्नि का भय हो, चाहे सर्प का हो, चाहे किसी का भी कोई सा भी भय हो, वो सारे के सारे भय डर करके भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति स्तुति का बहुत बड़ा अतिशय है, और हम सभी को भगवान जिनेंद्र देव के प्रति इसी प्रकार दृढ़ श्रद्धान और विश्वास करते हुए अपने मन में यही भावना रखनी चाहिए, और श्रद्धान पूरा मजबूत हमको रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति स्तुति करने से दुनिया का ऐसा कौन सा भय है, दुनिया की ऐसी कौन सी शक्ति है। और मैं इसीलिए कहता हूं, भगवान से बड़ा कौन है, भगवान के आशीर्वाद से बड़ा कौन है। इतिहास उठा करके हम देखते हैं, जब जिसने भगवान की भक्ति स्तुति की, उसका प्रभाव उसके जीवन में घटित हुआ। और इतिहास में भी क्यों जाते हैं, वर्तमान में भी तो ऐसी घटित होता ही है। बहुत सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हैं। उसने भगवान की भक्ति स्तुति की, और भक्ति स्तुति के प्रभाव से उसके वो कष्ट दूर हो गए, कष्ट नष्ट हो गए। इसलिए दृढ़ श्रद्धान के साथ में हमें भगवान की भक्ति और स्तुति करनी चाहिए। यहां तक हमारा हो गया था। आइए अंतिम श्लोक हम पढ़ते हैं, 48 नंबर का। निकाल लीजिए अपनी अपनी जिनवाणी में।
स्तोत्र स्तोत्रस्रजम स्तोत्रस्रजम। कोशिश कीजिए कि स्तोत्र के पहले हमको ई नहीं बोलना पड़े। स्तोत्रस्रजम, और यहां पर स्र है, स के नीचे र, स्र, जैसे प के नीचे र होता है ना प्र, ऐसे स के नीचे र, स्र। स्तोत्रस्रजम तव जिनेन्द्र, तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, गुणैर्निबद्धाम्। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। भक्त्या मया, भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में विविध वर्ण भी लिखा हुआ है, दोनों चलेंगे क्योंकि दोनों पाठ मिलते हैं, रुचिर वर्ण भी मिलता है और रुचिर वर्ण भी मिलता है। ठीक है, दोनों सही है। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। धत्ते जनो, धत्ते जनो य इह कंठ, कंठ गतामजस्रम, गतामजस्रम। तम्मानतुंग, तम्मानतुंग मवशा, मवशा समुपैति लक्ष्मीः, समुपैति लक्ष्मीः। तम्मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मीः। अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनकर के रिपीट करेंगे। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। बोलिए, स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम्। धत्ते जनो यैह कंठ गतामजस्रम्। तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम्। धत्ते जनो यैह कंठ गतामजस्रम्। तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। तम्मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। अंतिम श्लोक है, और जो अंतिम श्लोक हुआ करता है उसमें उपसंहार किया जाता है, कंक्लूजन होता है। पूरा का पूरा जो हमने पूरा ग्रंथ लिखा, स्तोत्र लिखा, या जो भी हमने पढ़ा, उन सबका उपसंहार, उन सबका अंत में क्या उपदेश दे रहे हैं और उसका क्या फल है। जहां कहीं भी अपन किसी भी पूजा पाठ को पढ़ते हैं तो पुष्प क्षेपण करते हैं ना लास्ट में, तो वो पुष्प क्षेपण करते समय पढ़ते हैं कि इस भगवान की भक्ति का ये फल है, भुक्ति मुक्ति दाता 2400 जिंदाजवर। हमने पूजा की 2400 भगवान की, ये भगवान की पूजा भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है।
तो ऐसे ही इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उसी भक्तामर स्तोत्र के महत्व को बता रहे हैं, फल को बता रहे हैं कि जो भक्तामर स्तोत्र को पढ़ता है उसको क्या प्राप्त होता है। भक्तामर स्तोत्र के पढ़ने से, भक्तामर स्तोत्र को याद करने से क्या प्राप्त होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। एक एक शब्द को पहले अर्थ समझें, फिर हम भावार्थ देखेंगे। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र माने स्तोत्र, जो अभी हमने स्तुति पढ़ी, जो कि सृजम, सृजम का तात्पर्य होता है माला। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी माला। आगे शब्द दिया है तव, तव मतलब आपकी, हे भगवान आपकी स्तोत्र रूपी माला। संबोधन दे दिया जिनेन्द्र, अर्थात हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, तव मतलब आपकी, स्तोत्र मतलब स्तुति रूपी माला को, जो कि कैसी है, गुणे निबद्धाम, गुणे मतलब गुणों से, निबद्धा मतलब बंधी हुई है, बनी हुई है। गुणे ही निबद्धाम, गुणे मतलब गुणों से, निबद्धा मतलब बंधी हुई है। अब यहाँ पे चूंकि दो बातें, दो अर्थ हमको ग्रहण करना है। काव्यों में ओज, प्रासाद, प्रसाद, माधुर्य, वीर, रौद्र आदि अनेक प्रकार के गुण होते हैं। जैसे हम सुनते हैं जो हिंदी या संस्कृत पढ़ने वाले महानुभाव है, इसमें वीर रस है, इसमें ओज गुण है, इसमें माधुर्य गुण है, ये गुण कहलाते हैं। जब ये सारे के सारे गुण उसमें होते हैं तो वो काव्य परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब एक अपेक्षा से अर्थ हमको लगाना है कि ये स्तोत्र रूपी माला जो है, इसमें सारे के सारे गुणों से बंधी हुई है ये माला, गूंथी हुई है ये माला, जिसमें सभी गुण हैं, ओज गुण भी है, प्रसाद गुण भी है, माधुर्य गुण भी है। इस तरह से काव्य की अपेक्षा से हम अर्थ लगाएंगे तो, और जब भक्ति की अपेक्षा से लगाएंगे तो वहां हमको यहाँ पर ये समझना होगा जो सभी प्रकार के गुणों से युक्त है। मतलब भगवान के अंदर जो अनंतानंत गुण हैं, उन अनंतानंत गुणों से युक्त जो माला है, स्तुति रूपी ये जो माला है, इसको आगे शब्द देखें। भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, किस दृष्टि से कर रहे हैं अपन, ये जो स्तुति अपन ने पढ़ी, ये जो माला को हम धारण कर रहे हैं, कैसे शब्द क्या प्रयोग किया, भक्त्या, भक्ति से। ऐसे नहीं कि हाँ बस हो गया और बोल दिया और काम चल गया हमारा, नहीं, हमको कोरम पूरा नहीं करना, हमको टाइम पास नहीं करना, एक एक शब्द को अर्थ भावार्थ लगाते हुए अपने मन का श्रद्धान विषय वहां पूरा प्रकट करें, पूरा अपना 100% भगवान की भक्ति में अर्पित करें, समर्पित करें, तब तो फल मिलेगा। समझ में आई बात। इसलिए भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, मया, मया मतलब मेरे द्वारा, मया अर्थात मेरे द्वारा। आगे शब्द कह रहे हैं रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, रुचिर माने सुंदर, वर्ण वाले, सुंदर वर्ण वाले, विचित्र पुष्पाम चित्र विचित्र पुष्पों से युक्त। जब विविध का अर्थ लगाएंगे तो विविध का मतलब क्या होता है, अनेक, विविध वर्ण, अनेक वर्ण वाले, चित्र विचित्र पुष्पों से युक्त। और जब रुचिर का अर्थ लगाएंगे तो रुचिर का अर्थ हमको लगाना है, रुचिर माने सुंदर, अच्छे, आकर्षक। ठीक है, अब दोनों लाइन का अन्वय से अर्थ लगा लें। जिनेन्द्र मतलब हे जिनेन्द्र देव, तव मतलब आपकी, चित्र विचित्र अनेक वर्ण वाले सुंदर पुष्पों से युक्त, पुष्प रूपी गुणे निबद्धाम, गुणों से युक्त यह जो आपकी स्तोति रूपी, स्तोत्र रूपी जो माला है। आगे कह रहे हैं इस माला को धत्ते मतलब धारण करता है, धत्ते का मतलब धारण करता है, कौन, जनो, जनो माने व्यक्ति, जन है, जो भी इस माला को धारण करता है, जो व्यक्ति, यह कंठ गताम अजस्रम, यह माने जो यह जन है, जो मनुष्य। आगे कह रहे हैं यह माने इस संसार में, यह का तात्पर्य है इस संसार में, कंठ गताम अजस्रम, कंठ गताम फिर निकलेगा अजस्रम, कंठ गताम,
कंठगताम का क्या तात्पर्य होता है? कंठ को प्राप्त। शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, कंठ को प्राप्त। कंठ को प्राप्त होने का तात्पर्य है जो अपने कंठ में धारण करता है। माला का वर्णन चल रहा है ना, शब्दों से अर्थ लगाएंगे और माला में जाएंगे, तो ऐसी भगवान जो गुणों से बंधी हुई ये जो माला है, इस माला को जो अपने कंठ में धारण करता है, अपने कंठ को प्राप्त करा लेता है। भावार्थ में क्या लगाएंगे? जो इसको पूरा याद कर लेता है, जिसके कंठ में ये भक्तामृत स्तोत्र बसा हुआ है, जिसके कंठ के साथ साथ मन और हृदय में ये भक्तामृत स्तोत्र बसा हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं अजस्रम। अजस्रम अर्थात निरंतर, कंटिन्यू। तम्मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। संधि विच्छेद। तम मतलब उसको, किसको? जो निरंतर ऐसी गुणों से बंधी हुई माला को अपने कंठ में धारण करता है। तम मतलब उसको, उसको किसको? मानतुंग मवशा। संधि विच्छेद। मानतुंगम अवशा, आधा में निकल जाएगा। तम मानतुंगम, तम मतलब उस मानतुंग को। अब यहां दो अर्थ निकालना है हमको। पहला अर्थ तो ये कि इसके रचयिता जो मानतुंग स्वामी महाराज है, वो उन मानतुंग स्वामी को अवशा, अवशा माने जो किसी के वश में नहीं रहने वाली है, ऐसी स्वतंत्र, समुपैति लक्ष्मी ही, समुपैति मतलब प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी। अवशा लक्ष्मी कौन सी है? जो किसी के वश में नहीं होती, मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति प्रिया की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो एक अर्थ तो यहां पर ही लगाना है, उन मानतुंग स्वामी को निश्चित रूप से शीघ्र ही वह अवशा लक्ष्मी अर्थात जो किसी के वश में नहीं रहती है। अवशा शब्द का प्रयोग किया है। वशा माने किसी के वश में रहने वाली, किसी के कंट्रोल में रहने वाली। ये सामान्य संसार की लक्ष्मी होती है जो किसी न किसी के वश में तो रहती ही रहती है, लेकिन मुक्ति रूपी जो लक्ष्मी है वो किसी के वश में नहीं है, वो तो बस सिद्ध भगवान को ही प्राप्त होती है। तो ऐसे उन मानतुंग स्वामी को वह स्वतंत्र रूप शाश्वत लक्ष्मी समुपैति मतलब प्राप्त होती है। और मानतुंग का दूसरा अर्थ और है, मानतुंग, मान से तात्पर्य सम्मान, तुंग माने ऊंचा, अर्थात जिनका सम्मान बहुत उन्नत हो, जिनका अभिवादन, जिनका सम्मान बहुत उत्तुंग हो, उन्नत हो, ऐसे उन मनुष्यों को वह जो अवशा लक्ष्मी है अर्थात स्वतंत्र रूप शाश्वत लक्ष्मी है, उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ में आया क्या मतलब हुआ पूरे श्लोक का? पहले हमने अभी शब्द का अर्थ समझा, भावार्थ समझिए। यहाँ क्या कहना चाह रहे आचार्य मानतुंग स्वामी? दो बातों को लेकर के, मतलब एक भावार्थ को भी हमको लगाना है और सामान्य रूप से जो शब्द उनके अर्थ को भी लेके चलना है। पहले सामान्य अर्थ को जब हम लगाएंगे तो यहाँ अर्थ निकलेगा जो अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पुष्पों से निर्मित है, सभी प्रकार के गुणों से गुंफित है, ऐसी उस पुष्पों की माला को जो अपने हृदय में, अपने कंठ में धारण करता है जो मनुष्य, वह निरंतर क्या करता है? लक्ष्मी को प्राप्त करता है। एक सामान्य पहला एक भावार्थ, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ यहाँ पर काव्य की अपेक्षा से लगाया जा रहा है। तीन अर्थ लगाना है। पहला हुआ सामान्य फूलमाला का, दूसरा अर्थ हमें लगाना है काव्य का, जो अनेक प्रकार के ओज, माधुर्य आदि जो गुण काव्य में कहे गए हैं, उन गुणों से युक्त होकर के चित्र विचित्र अनेक, अब पुष्प लिए हैं तो पुष्प से यहाँ क्या तात्पर्य है? अनेक प्रकार के शब्दों को लिया, अनेक प्रकार के रसों को ग्रहण किया, अनेक प्रकार के गुणों को ग्रहण करके ये जो मैंने काव्य बनाया है, और इस काव्य को जो पढ़ता और सुनता है वह निश्चित रूप से निरंतर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो इस स्तोत्र से संबंधित है, जिसे हम लोगों को विशेष ग्रहण करना है। वो ये ग्रहण करना है, भगवान हे जिनेन्द्र देव, आपके जो अनंतानंत गुणों से गुंफित हैं। अब इस स्तोत्र में देखो कितने गुण बताए आचार्य महाराज ने। अगर अपन सबका पूरा सार रूप लेना चाहें तो प्रारंभ से ही भगवान जिनेन्द्र देव को इतना महान बताया और अपने आप को हम सब अल्पज्ञ मान रहे थे। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने अनेक स्थानों पर अपने आप को अल्पज्ञ कहा।
बाद में जब धीरे धीरे आगे वर्णन किया तो संसार के जितने भी सूर्य चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनके समक्ष ये भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष ये सब फीके पड़ जाते हैं। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति करते हुए अन्य मत वालों के जो देवी देवता हैं उनका भी खंडन किया गया कि भगवान जहां सूर्य है वहां नक्षत्रों का और ग्रहों का क्या लेना देना, उनसे क्या मतलब है उनका। इसी प्रकार जहां आप हैं वहां संसार के अन्य देवी देवताओं का कोई मतलब नहीं है, वे है ही नहीं, भगवान ही नहीं है। लोग भले मानते रहे तो मानते रहे, उससे हमें क्या। उसके बाद में जब उन्होंने अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन किया तो वो तो एक बहुत बड़ा अलौकिक वर्णन था, बहुत सुंदर वर्णन था। तो ऐसे उस अलौकिक वर्णन में एक एक प्रातिहार्य को समझाया जो अन्य किसी के हो ही नहीं सकता, अन्य किसी देव के हो ही नहीं सकता। उसके बाद में भगवान की भक्ति स्तुति करने से एक एक कष्ट के निवारण की बात की गई कि भगवान की भक्ति करने से किस प्रकार उस सती अंजना का, सती सीता का, कैसे श्रीपाल सेठ का, कैसे अग्नि का, सर्प का, भयंकर हाथी का, कैसे कितने प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के जो गुण भगवान इस स्तोत्र में मैंने गुंफित किए हैं, गूंथे हैं, इनको जोड़े हैं, उनसे मिली हुई एक माला है। यूं हम कह सकते हैं कि एक एक श्लोक रूपी, एक एक पुष्प की 48 श्लोक रूपी 48 पुष्पों की माला बनी हुई है। और जो कोई इस माला को अपने कंठ में धारण करता है, अर्थात जो कोई इस भक्तामृत स्तोत्र को अपने जीवन में उतारता है, अपने कंठ में अग्रसर करता है, अपने याद करके और प्रतिदिन इसका अपने कंठ के माध्यम से उच्चारण करता है, वह मानतुंग स्वामी महाराज के समान निश्चित ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब सोचिए, जो भगवान की भक्ति और स्तुति मोक्ष लक्ष्मी को दे सकती है, दे रही है, वह भगवान की स्तुति क्या सांसारिक सुख सुविधाओं को नहीं देगी? सोचिए, हम और आप बड़े कष्टों में हैं, बड़े विकल्पों में, बहुत दुख है, हम इधर उधर खूब भटकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, संकल्प लेकर के, दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करके यदि हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस कष्ट को दूर नहीं कर सके। बहुत सारे उदाहरण हैं। किसान खेती करता है, किसके लिए करता है? बोलिए। फसल की उत्पत्ति के लिए, धान्य की उत्पत्ति के लिए। और आचार्यों ने लिखा, लेकिन उसके साथ साथ पशुओं के लिए, चारे के लिए जो भूसा होता है वो तो उसे अपने आप मिल जाता है। आज तक कोई भी किसान भारत देश का या कहीं का भी फसल उत्पत्ति के अलावा भूसे की उत्पत्ति के लिए कभी खेती नहीं करता। वो तो धान्य की उत्पत्ति के लिए खेती कर रहा है, उसे जानवरों के लिए भूसा तो अपने आप मिल जाता है। हमें भी इस बात से यह समझना है, हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सांसारिक सुख की कामना करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए कि भगवान मुझे ये मिल जाए, मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरे घर में ये नहीं। कष्टों के दूर होने की प्रार्थना तो की जा सकती है, लेकिन सुख प्राप्ति की कामना नहीं करना, चाहे इस भाव की हो चाहे अगले भाव की हो। मुझे अगले भाव में मैं इंद्र बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मुझे ये संपदा मिल जाए, नहीं। सुख प्राप्ति की कामना नहीं होती कभी भी, सुख तो अपने आप मिलता है। और सब जगह कितने अभी हम स्तोत्र पढ़ ले, चाहे भक्तामृत स्तोत्र, चाहे पूजा भक्ति स्तुति, कोई सा भी काव्य हम पढ़ लें, सब जगह एक ही वर्णन है, हमें भगवान की भक्ति स्तुति निराकांक्ष भाव से करनी, आकांक्षा नहीं करनी, इच्छा नहीं करनी कि मुझे ये मिल जाए। हाँ, कष्टों के दूर होने की प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। ये कष्टों से दूर होने की प्रार्थना तो बड़े बड़े मुनि महाराज ही प्रतिदिन करते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, 6 प्रकार की जो भक्तियां होती है, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। ये जो 6 प्रकार के प्रार्थना प्रतिदिन की जाती है कि हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे रत्नत्रय की, बोधि मतलब रत्नत्रय, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, जिणगुण संपत्ति हो मज्जम, अर्थात जिनेंद्र भगवान के समान गुणों की संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति करने से कष्टों के दूर होने की प्रार्थना और कामना
अर्चना की जा सकती है, लेकिन सुख प्राप्ति की बात नहीं होती वहां पर। इसलिए इस स्तोत्र के माध्यम से, चूंकि ये अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक के माध्यम से आज की कक्षा भी हमारी भक्तामृत स्तोत्र की अंतिम है। विगत दिनों से हमने जो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक को हम सभी समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जितने भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे और सुनेंगे, उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ हमें प्रतिदिन करना है, बस। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने के पहले तक मुझे एक बार कम से कम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना है। ये नियम हमारा होना चाहिए, नियम के साथ में। ऐवे नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, भैया जी ने कह दिया तो हो गया, नहीं, नियम के साथ में। चाहे इस नियम को हम 1 महीने के लिए फॉलो करें, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी को नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है, तो हो सकता है 1 महीने के लिए हम फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमको नियम के साथ में कम से कम दिन में एक बार तो मुझे भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना ही करना है, नियम के साथ करना है। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, जो कोई महानुभाव नियम के साथ में इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ेंगे, नियम के साथ में पढ़ेंगे, 1 महीने में खुद अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। इससे ज्यादा क्या गारंटी दूं? मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ ना कुछ हमारा 19 से 20 काम बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर धर्म के प्रति एक श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा, एक बहुत बड़ा काम हमारा सिद्ध होगा। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी को मानसिक बीमारी, किसी को आर्थिक, किसी को शारीरिक, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झगड़ा टंटा लगा ही रहता है। सब टेंशन में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी यूं ही निकलती जा रही है, हम कभी निर्विकल्प होकर के तो सोचें। अरे जिसके साथ में जब जैसा होना होगा सो हो जाएगा। हम अभी से टेंशन में लेकर के क्या करें कि हमारे आसपास इतने सारे कोरोना पॉजिटिव आ गए, अरे हमारे हमारे शहर में इतने सारे हैं, आजकल तो लॉकडाउन भी खुल गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसी स्थिति में अब क्या होगा। ठीक है, हम अपना कर्तव्य पूरा करें, हम अपनी सावधानी पूरी रखें, लेकिन भगवान की भक्ति क्यों ना छोड़ें? उसको थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो तो हमको पूरी पालन ही करनी है। इसके चक्कर में हम भगवान की भक्ति स्तुति थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो हमारी और ज्यादा होनी चाहिए। कष्ट के समय में भगवान ज्यादा याद आते हैं, सुख के समय में नहीं आते। अभी कष्ट का समय चल रहा है तो हमें और ज्यादा भगवान याद आना चाहिए। वैसे तो संसार में उक्ति तो यह है ही कि सुख के समय भी भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी कष्ट के समय तो ये एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि उसे भगवान या अपने से बड़ा कोई जरूर स्मरण में आता है, याद आता है। इसलिए हम सबको यही बात यहाँ पर अच्छी तरह से सुनना और समझना है कि हम सब भगवान जिनेंद्र की भक्ति स्तुति करें। इस स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान की भक्ति स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्तामृत स्तोत्र के इस अप्रतिम जो काव्य है, जिसकी कोई उपमा और जिसकी कोई कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर काव्य यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने लिखा है, हम सब उनके समान उस फल को प्राप्त करें। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने तो चूंकि उस फल को वहां पर प्राप्त कर ही लिया। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के तो कष्ट दूर हो गए, उन्होंने तो भक्तामृत स्तोत्र लिख करके और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए हमारे लिए भी भक्तामृत स्तोत्र लिख दिया। उनके कष्ट तो दूर हो ही गए। हम भी अगर बिल्कुल निश्चिंत मन से निर्विकल्प होकर के और बहुत अच्छी तरह से, अब तो हमने अर्थ भी समझ लिया है, पहले तो अर्थ नहीं आता था तो ये लगता था कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वर्णन ही नहीं पता चल रहा लेकिन अब तो हमने अर्थ भी समझ लिया है। अब अर्थ समझ करके और फिर भी अगर हमको कोई भी अर्थ नहीं समझ में आया है तो जो वीडियोस आप लोगों के पास में पहुंच रहे हैं उनको सुन सुन करके बार बार सुन करके उस अर्थ को समझिए, उस भावार्थ को समझिए, उस श्लोक के महत्व को समझिए। उसको समझने से हमारे अंदर और दृढ़ श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा, और जब विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होगा भगवान की भक्ति के हम और अपने आप को करीब पाएंगे, और जब भगवान की भक्ति के करीब पाएंगे तो हमारी भक्ति और स्तुति करना सार्थक है। और निश्चित रूप से यही भक्ति है, यही पूजा है, यही पाठ है। इसके अलावा हम ये सोचे मैं ये चढ़ाऊं, मैं वो चढ़ाऊं, मैं कैसे चढ़ाऊं, मैं कहाँ चढ़ाऊं, इन सब चक्करों में अपन को नहीं पड़ना। वास्तविकता में तो भगवान की भक्ति वही है जहां हमारे पाप और हमारे कषाय कम हो।
जहां ये चीज कम होगी तो भक्ति स्तुति है। और फिर मैं निवेदन करूं, नियम लेंगे हम सभी लोग, और मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, मेरा पढ़ाना तभी सार्थक है और आप लोगों का भी पढ़ना तभी सार्थक है जब हम इस स्तोत्र को पूरा याद कर लें। सबको याद करना है ये, चाहे आप 5 दिन में करें, चाहे 10 दिन में करें, चाहे महीने भर में करें। अगर जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो ये स्तोत्र सबको याद होना चाहिए। और सबको दिन में, जैसे हम भोजन करते हैं डेली, जैसे हम पानी पीते हैं डेली, जैसे हम मंदिर जाते हैं डेली, जैसे हम पूजा करते हैं डेली, ऐसे ही डेली भक्तामृत स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना है, ताकि इस भक्तामृत स्तोत्र के पाठ से हम अपने आप को और भगवान के करीब ला सकें, भगवान की भक्ति और स्तुति का आनंद हम प्राप्त कर सकें। मैं आप सभी लोगों से यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र के इस काव्य को, अर्थ भावार्थ को प्रारंभ से लेकर के अंत तक सुना और समझा। इसे हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे और इस स्तोत्र के माध्यम से अपने पाप कर्मों को नाश करते हुए, पुण्य का बंध करते हुए, सुख शांति और कामना को प्राप्त करते हुए अपने इस मानव जीवन का कल्याण करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। अब आप लोगों के बीच में, चूंकि जो भक्तामृत स्तोत्र चल रहा है, इस स्तोत्र में चूंकि हम तो यहाँ पर क्लास पढ़ा देते हैं और आप लोगों के बीच में जो वीडियोस आ रहे थे, उन वीडियोस को बनाने में जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, जयपुर से ही हमारे बीच में श्रीमती नीरू जैन शाह दीदी हैं, तो वो आप लोगों के बीच में अपनी बात 2 मिनट के लिए रखना चाहती है। आप सभी लोग सुनिए। जी नीरू दीदी, जय जिनेंद्र बोलिए। जिनेंद्र एवरीवन। थोड़ा सा तेज। जय जिनेंद्र एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछले कई दिनों से भैया जी हमारे बीच में भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ भावार्थ समझा रहे हैं। ये क्लासेस तो एक निश्चित समय के लिए कराई गई थी, परंतु भैया जी के द्वारा बताए गए अनमोल अर्थ भावार्थ, उनके समझाए तरीकों को हम हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। हमने यही सोचकर भैया जी के नाम से किरण प्रकाश जैन एक यूट्यूब चैनल बनाया है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि किरण प्रकाश जैन इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल बजाकर धर्म की प्रभावना में सहयोग दें। यदि हमें भैया जी से जुड़े रहना है और उनके बहुत अच्छे वीडियो ऑडियो प्राप्त करना है, तो हम सभी को यह कार्य अवश्य करना होगा। इसीलिए कक्षा के अंतिम अवसर पर मैं आप सभी से पुनः यही निवेदन करना चाहूँगी कि किरण प्रकाश जैन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को किरण प्रकाश जैन यह हैंडल आपके ग्रुप में मिल जाएगा, कृपया फॉलो करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका कहना और उस माध्यम से सब लोगों तक ये सूचना पहुंचे। चूंकि क्लास का आज एंड हो रहा है, बहुत लोगों की ये भावना प्रारंभ से ही रही और सब लोगों का बार बार यही कहना था कि भैया जी आपकी जो दिन की क्लासेस भी जो हमारी पहले हुई थी, उसमें भी बहुत से लोग जुड़े हुए थे और शाम की भक्तामृत स्तोत्र की क्लास भी एक शिविर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची। बहुत लोगों का प्रतिदिन का टाइम सेट नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम कोई क्लास मिस कर देते हैं। तो इसीलिए यही सोच करके, और इन नीरू दीदी का बहुत अच्छा प्रयास रहा। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के बीच में जो वीडियोस पहुंच रहे हैं वो इनकी मेहनत है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके हम इनका यहाँ पर परोक्ष रूप से स्वागत सम्मान करते हैं, ताकि आप लोगों तक आगे भी ये वीडियोस पहुंचते रहेंगे। सबकी भावना ये भी है कि भक्तामृत स्तोत्र को एक बार पूरा बिना अर्थ के कंटिन्यू प्रारंभ से लेकर के अंत तक का उच्चारण आप लोगों के पास में पहुंचे। मैं निश्चित रूप से समय निकाल करके वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा जो दिन में हमारी क्लासेस हुई है पूजाओं के अर्थ की, और भी हम आगे जो क्लास देंगे स्तोत्रों के अर्थ की, सिद्ध पूजा भी हमने की, सिद्ध भक्ति भी हमने पढ़ी, आगे महावीराष्टक स्तोत्र भी पढ़ेंगे। प्रारंभ की पूजा जो हम नित्या प्रगम वगैरह पढ़ते हैं, उसके भी बहुत से शब्द कठिन लगते हैं हमको, तो अर्थ तो चूंकि हमने समझा ही है और वो अर्थ वाले ऑडियो वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचेंगे। उसके अलावा सामान्य से एक सिर्फ सीधा उच्चारण, बहुत से लोगों को द्रव्य संग्रह याद करना होता है, वो पूरा एक सिर्फ ऑडियो में उनको नहीं मिल पाता है, अर्थ के साथ में मिलता है, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो मैं कोशिश करूंगा
थोड़ा सा समय निकाल करके इन सभी स्तोत्रों को एक ऑडियो वीडियो के रूप में बना करके बिना अर्थ के रूप में जिनको बनाना होगा जैसा होगा वो भी आप लोगों तक पहुंचेंगे, और विदाउट अर्थ वाले भी ऑडियो, चाहे भक्तामृत स्तोत्र के हों, चाहे पूजाओं वाले हों, चाहे कोई स्तोत्र महावीराष्टक मंगलाष्टक आदि है, ये आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो आप सभी लोग ग्रुप में जब ये मैसेज आए तो आप जरूर किरण प्रकाश जैन इस नाम से उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप रिंग बेल बजाएंगे तो ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों तक वो निश्चित रूप से पहुंचेगा। आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छा साधन मिल रहा है, और मैं तो इसमें सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर उपकार जिन्होंने किया है वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी हैं। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद तो हमें प्रतिपल मिलता ही रहता है, लेकिन एक जिनके हम और ज्यादा करीब हैं या जिनसे हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी हैं, जिनकी असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से, करुणा और दया से हमारे यहाँ सांगानेर संस्थान श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जो कि विगत 25 वर्षों से चल रहा है और हम सबके बीच में धर्म की प्रभावना कर रहा है। मैं स्वयं यहाँ का पहले विद्यार्थी रहा हूँ। आज यहाँ पर मुझे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उपप्राचार्य की पोस्ट पर मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा सन्मार्ग दिखाती है। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं निश्चित रूप से अपना पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, जो पूरा मैंने जो कुछ भी आप लोगों के बीच में रखा है, वो सब कुछ सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ कि उनके आशीर्वाद के बगैर उनकी प्रेरणा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके पश्चात में श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक, इस योग्य समझा आप लोगों के बीच में रखने का। हमारे धर्म शिक्षा गुरु जो आदरणीय बेनड़ा साहब हैं, आदरणीय शीतल चंदी साहब हैं, संस्थान की कमेटी के जितने भी महानुभाव हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। साथ में ही मैं विशेष रूप से स्मरण करना चाहूंगा मेरे अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे इस धरती पर आने का मौका दिया, मुझे जैन कुल में प्राप्त करा करके मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मुझे आज बड़ा गौरव होता है, अपने आप में ये गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी आलू खाया हो, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी प्याज खाया हो। बचपन का इतना जरूर थोड़ा बहुत सीन याद आता है कि हाँ, जब 7-8 साल का था तो चाय पीता था दादी माँ के साथ में, लेकिन वो भी सब छूट गया। तो माता पिता के, पूरे परिवार के, भाई बहनों के, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उन सबके संस्कार इतने अच्छे रहे कि आज मुझे इस स्थिति तक उन्होंने ला करके खड़ा किया। तो मैं उनको भी परोक्ष रूप से प्रणाम और वंदना निवेदन करता हूँ। और साथ में ही इस कक्षा के लिए जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया, मन वचन काय से सहयोग दिया, और विशेष रूप से सभी, चूंकि इसमें कोई एडमिन तो रहे नहीं, ये तो एक ग्रुप बनाया था, शिविर के रूप में बनाया गया था, तो संस्थान के लिए निमित्त ये सारा का सारा शिविर, चूंकि वैसे तो 2 तारीख तक था, जिन लोगों का कोर्स नहीं हो पाया था तो 7 तारीख तक ये आगे बढ़ गया था ये शिविर, लेकिन चूंकि अपना कोर्स हो गया है और आज इसलिए एक दिन की एक्सटेंड अपन ने क्लास लेकर के और आप लोगों के बीच में कक्षाएं रखी हैं। मैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से, पूरे ये भक्तामृत स्तोत्र के ऑनलाइन परिवार को मैं अपनी तरफ से सादर जय जिनेंद्र करता हुआ यही बात करना चाहूंगा कि इन दिनों में जो हमने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो सकता है कि किसी को किसी तरह का कोई मन में विकल्प हो गया हो, क्योंकि जहां पर जो स्तोत्र में कोई अर्थ ऐसा भी आ सकता है कि किसी की मान्यता मिथ्यात्व की हो, और अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा बोल दिया जिससे उसको बुरा लग गया हो, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा करें। हमारा भाव किसी को कष्ट देना नहीं है, हमारा भाव सिर्फ इतना सही है कि हम जैसे तैसे करके हम उन सब विकल्पों से दूर हो, हम मिथ्यात्व से दूर हो, क्योंकि अगर हम उसी में फंसे रहेंगे तो फिर हमारा पढ़ने का मतलब क्या है, फिर हमारी पूजा का मतलब क्या है। आचार्य ने तो ये लिखा है, ये सब 0-0 है बिना सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व एक अंक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और ये जितने भी पूजा पाठ आदि क्रियाएं हैं बिना सम्यक्त्व के 0 हैं। अगर हमने सम्यक्त्व का नंबर लगा दिया तो इस 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। मेरा उदाहरण समझ में आया? चाहे पूजा हो, स्तोत्र हो, स्तुति हो, ये सब 0 हैं, और अंक क्या है? सम्यक्त्व। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो ये सब 0 है, कितने भी लगा दो, हजारों, लाखों, करोड़ों, लेकिन अगर एक भी हो गया, सम्यक्त्व भी हो गया, तो उन हजारों के आगे अगर एक भी हमने अंक लगा दिया तो उन सब 0 का महत्व बढ़ जाता है।
तो इसलिए हम बड़ा मन में ये भाव आता है कि मैं भी खुद पहले मिथ्यात्व में था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सम्यक दृष्टि पैदा हुआ हूँ। मैं पंचम काल में तो वैसे भी कुछ सम्यक दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होते जन्म के समय। तो हम भी हमारे घर में भी पहले मिथ्यात्व था, हमारे यहाँ भी पहले राज जागरण होना है या बालाजी आदि को माना जाना, ये सब चीजें होती थी। लेकिन जब समझा, संस्थान में मैंने खुद अध्ययन किया, मम्मा पापा को समझाया, महाराज जी से उनकी भेंट करवाई, उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा, तो हमारे जीवन से मिथ्यात्व निकल गया। आज हम अपने आप को बड़े गौरव के साथ में मानते कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा और अन्य किसी के आगे मेरा माथा नहीं झुकता। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धान और विश्वास जो शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तब तो हमारा भक्तामर पढ़ना, स्तोत्र पाठ पढ़ना, पूजा भक्ति करना, अभिषेक आदि करना, ये सार्थक होगा। तो इसलिए मैं सब लोगों का बहुत चिर ऋणी हूँ और आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि भले ही आज हमारी कक्षा भक्तामर स्तोत्र की एंड हो रही है, भले ही चाहे आज हम कल से ये क्लास नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में जरूर रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा। और चूंकि दिन वाली कक्षाओं के लिए तो सैटरडे संडे का मैंने अनाउंस किया था, आप सभी लोग जो भक्तामर स्तोत्र से जुड़े हैं, अगर वो भी दिन वाली कक्षा पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट सैटरडे संडे में महावीराष्टक स्तोत्र मैं अर्थ लूंगा वहां पर। तो आप सभी लोग महावीराष्टक स्तोत्र वहां पढ़ सकते हैं। दोपहर में 3 बजे से वो कक्षा वहां पर लगेगी, सैटरडे संडे 2 दिन पहले कंटिन्यू चल रही थी, तो उस अपेक्षा से। और इसके अलावा भी बीच बीच में आप लोगों तक मेरे वीडियोस ऑडियोस पहुंचते रहेंगे। आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो, कुछ भी प्रश्न हो, तो आप निश्चित रूप से मेरे नंबर पर या ग्रुप के माध्यम से आप लोग अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और पुनः मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, आप सभी लोगों ने धर्म को सुना, समझा, भक्तामर स्तोत्र के अर्थ को समझा, इसको मात्र यहीं तक नहीं रखना, इसको हमें अपने जीवन में भी उतारना है, अपने जीवन में भी उतारना है। उसके अर्थ भावार्थ को जीना है हमको। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैंने एक एक बीजाक्षरों को मैं जीता हूँ, एक एक बीजाक्षरों का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र का एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारे लिए मंत्र है, हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है। पूरा भक्तामर स्तोत्र हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है। हमें उस भक्तामर स्तोत्र के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर हमने उसके महत्व को समझ लिया तो यूं समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। इसलिए यही भावना मैं आप लोगों के लिए बार बार बताता हूँ। हमारा और श्रद्धान और विश्वास मजबूत हो, धर्म में, धर्म मार्ग में हम आगे और प्रेरित हो, मैं यही आप लोगों के बीच में भावना भरता हूँ। आइए 2-5 प्रश्न हम ले लेते हैं। बेबी जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, आपने बताया था 20वें श्लोक में कि हम अगर रागी द्वेषी देव को हमें नहीं मानना चाहिए, हमें वीतराग को मानना चाहिए जी। इस श्लोक का ये मतलब होता है। और कहीं मैंने पढ़ा है कि ये श्लोक को हम पढ़े और इसका रिद्धि मंत्र पर मतलब का जाप करें तो हमें संतान की प्राप्ति होती है, तो ये क्या सच है? देखिए, मैंने अभी आपसे जब अंतिम श्लोक में आपको पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया मतलब था। दोनों मिल नहीं रहे हैं ना मेरा बोलने। मैं समझ गया आपकी बात को। आपका कहना ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रागी द्वेषी को पूजना नहीं है, और एक तरफ कोई दूसरा जहां से भी आपने पढ़ा हो उसमें लिखा है कि इससे संतान उत्पत्ति है, संतान की प्राप्ति। तो दोनों तो बहुत अलग अलग बातें हो गई है। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको कहना चाहूंगा, भक्तामर स्तोत्र में किसी भी श्लोक में संतान उत्पत्ति या सुख प्राप्ति की बात नहीं की गई है, और हमें इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं है। बहुत अच्छे तरह से समझना, अगर ऐसे श्लोक पढ़ने से संतान पुत्र मिल जाए, किसी को पुत्रियां बहुत हो रही है, श्लोक पढ़ने तो श्लोक पढ़ लेगा तो मुझे पुत्र हो जाएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक श्लोक आज तक किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, और न होता है ऐसा। और आचार्यों ने ये भी लिखा है, अगर इतनी सी मान्यता है कि हाँ भक्तामर पढ़ने से मेरा बेटा हो जाएगा, मैं ऐसी मान्यता रखता हूँ, तब तो उसके सम्यक में दोष लग रहा है, चलमलगाड़ दोष लग रहे हैं उसके क्षायब शमिक सम्यक्ति की अपेक्षा से। लेकिन अगर कोई ये कहे नहीं नहीं मुझे तो बेटा ही चाहिए, 20वां श्लोक पढ़ लो, उन पंडित जी ने कहा था, उन महाराज ने कहा था 20वां श्लोक पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा ही होगा,
20वें के अलावा 21वां नहीं पढ़ना। अगर गलती से किसी दिन 19वां 21वां पढ़ लिया तो डांट पड़ जाएगी, ऐसा सोच करके 20वां ही पढ़ेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। तो इसलिए चूंकि मैंने जो आपको वर्णन बताया वो अर्थ की अपेक्षा से, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तो जब स्पष्ट लिख रहे हैं कि हरिहर आदि अन्य देवी देवताओं में वो ज्ञान नहीं पाया जाता जो भगवान आप में है। जिस प्रकार जो तेज जो कांति महामणि में होती है, स्फटिक मणि में होती है, वो तेज और वो कांति कभी भी कांच के टुकड़ों में नहीं होती। तो वर्णन वही है, वही वर्णन हमको समझना चाहिए। मैं वापस आपके प्रश्न के उत्तर में यही सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सुख प्राप्ति के निमित्त किसी श्लोक विशेष का पाठ हमको नहीं करना। कष्ट निवारण के लिए कर सकते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था जब कष्टों की बात चल रही थी, एक एक कष्ट को दूर करने की बात मैंने आपसे की। जब मैंने आपसे 45 नंबर के श्लोक की चर्चा की तब मैंने आपको समझाया कष्ट निवारण की बात की जा सकती है, लेकिन सुख कामना की बात किसी भी श्लोक में किन्हीं भी आचार्य ने नहीं की। अब आपने जहां से भी पढ़ा उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, उस विषय में हम मौन है। भैया जी एक और जी भैया जी, आपने 45वां कड़ा के लिए शायद कहा था कि आप यात्रा करते समय ये कड़ा पढ़ने के लिए। नहीं 45 नहीं, 45 वाला तो रोग 44 जी। और मैंने एक बार है ना सिद्ध चक्र विधान हो रहा था प्रमाण सागर जी महाराज जी का, तो उन्होंने कहा था कि 38, 39, 39, 40 का जो रिद्धि मंत्र है, मन बलिनम, काय बलिनम और बची बलिनम, हाँ, तो ये सब है प्लेन में यात्रा, 4 व्हीलर में यात्रा और 2 व्हीलर की यात्रा में जब आप जाओ तो इसका जाप करना चाहिए। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। देखिए मैं आपके वापस आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बोला ये मेरी स्वयं अपनी मान्यता है, मेरा स्वयं अपना दृष्टिकोण है, मेरा स्वयं अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि उस श्लोक को मैंने जो अपने जीवन में फील किया, मैंने जो अपने जीवन में उससे पाया, वो मैंने आप लोगों के बीच में रखा। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने जो पाया वो उन्होंने कहा, क्योंकि किसी भी श्लोक में किसी भी रिद्धि मंत्र में पर्टिकुलर वो अर्थ नहीं निकाला गया है कि भाई आप यात्रा करने जाओ तो इस रिद्धि मंत्र का पाठ करो, तो फिर रिद्धि मंत्र का नाम ही वो लिख देते हैं, यात्रा में आगत विघ्न बाधा निवारणार्थम वची बलिनम। ऐसा तो नहीं है। महाराज जी का अपनी जगह उनका मंतव्य बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा है, उनका व्यू है, उनका अपना दृष्टिकोण है, हम उसे भी प्रणाम करते हैं, उसे भी स्वीकार करते हैं। और जो मैंने आपको जितने भी मंत्र बताए हैं श्लोक के माध्यम से, वैसे मेरी ये धृष्टता ही रही कि आचार्य मानतंग स्वामी महाराज ने जब इतने श्लोक लिख दिए तो मैं उनके श्लोक के पीछे मैं आपको मंत्र क्यों दे रहा हूँ, क्यों छोटी छोटी बातें बता करके। लेकिन चूंकि मन में यही भाव था, लोगों को जब तक कुछ दिया ना जाए तब तक आकर्षित नहीं होते हैं। ये एक संसार की मान्यता है कि हाँ श्लोक है, लेकिन उस मंत्र के माध्यम से, उस भावना के माध्यम से कि हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हमारे मन के विकल्प दूर होंगे। तो इसलिए मैंने अपने दृष्टिकोण से आप लोगों को ये बताया है, आप उसे स्वीकार करें ये अपनी मर्जी है, नहीं करें ये अपनी मर्जी है। ये मैंने जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हुआ है वो आप लोगों के बीच में रखा। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अथवा और कोई भी मुनि महाराज या कोई आचार्य महाराज अगर किसी श्लोक का विशेष अर्थ बताते हैं तो वो उनका अपना दृष्टिकोण है, उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और धन्यवाद भैया जी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा क्लास नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जितना भी किया मैंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। रज्जू जी जैन, आपका बहुत बहुत आभार, यू आर रियली जीनियस। अच्छा, ये आखिर में 48वें श्लोक में जो तम मानसुम मोक्षासि लक्ष्मी, तो ये जो हम कहते हैं कि मानसुम के समान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन मानसुम को अभी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है। कथन तो यही किया जाएगा ना, सुनिए, कथन तो ऐसा ही किया जाएगा ना कि मानतुंग स्वामी के समान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती, तो आज नहीं तो कल मानतुंग स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, वो भावना है। वो भावना है, लेकिन ऐसा जाता है जैसे कि उनको प्राप्त हो चुकी है, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, प्राप्त अभी पंचम काल में जो भी जीव पैदा होते हैं उनको कहाँ मोक्ष मिलेगा, होता ही नहीं है जी। तो ये जम्मू स्वामी वगैरह क्या चौथे काल में जन्म ले लिए थे, पंचम काल में रहे हैं,
चौथे काल का जन्मा जीव पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ये लोग चौथे काल में पैदा हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आचार्यों तो ये भी लिखा है कल से हाँ। 5वां काल शुरू होने वाला है, अगर आज शाम तक कोई पैदा हो गया तो भी उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन कल सुबह जो पैदा होगा उसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं। अच्छा भैया जी, एक प्रार्थना और है जी। कि अगर आपका नंबर कोई मिल जाए हमें, तो कभी कोई शंका हो, कुछ हो, लिख लीजिए नंबर। जी आप 902425 0820। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करूंगी, अभी कर लेती हूँ। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। अलका जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी 48 का अपना सूत्र। अच्छा 48 का सूत्र रह गया, लिख लीजिए। बहुत छोटा सूत्र है, अंतिम श्लोक है और सूत्र भी बहुत छोटा है। प्रभु भक्ति से ही मुक्ति संभव है। और अलका जी के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी पहले किन्हीं ने प्रश्न किया था, जब हम पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं, पूरा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो हमारे सूत्र की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। भगवान सॉरी, जहां आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इतना सुंदर काव्य लिखा है, इतने सुंदर शब्द लिखे हैं, इतना सुंदर भाव वहां दिया हुआ है, तो ये तो हमारा एक छोटा सा मन का हमारा चिंतन है। और वो भी मैं ये भी मत समझिएगा कि आप लोगों के लिए, ये भी मेरा अपना खुद का शुभोपयोग के लिए, कि जितनी देर मैं पढ़ा मैंने उसको चिंतन किया, आधा घंटा पौन घंटा की, चलो उससे और क्या भाव निकल सकता है, और मन में क्या लोगों को थोड़ा सा और धर्म में प्रेरित करने के लिए और क्या कहा जा सकता है, वो वाली बात है, ये हमको समझना है। भैया जी एक क्वेश्चन हुआ था। भैया जी 23वें श्लोक में बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ है, इसमें जिनेन्द्र का संबोधन कैसे करेंगे? जिनेन्द्र को संबोधन नहीं किया उसमें, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ है। विबुध अर्चित, विबुध माने देवताओं के द्वारा, अर्चित माने पूजित, पाद पीठ है अर्थात पैर रखने का स्थान। पाद माने चरण, पैर, और पीठ माने स्थान। पैर रखने का भगवान जो स्थान है जहां पर आप पैर रखते हैं, तो ये तो हो गया संबोधन, मतलब सिंहासन। तो अब ये किसका होगा? ये भगवान का होगा, मतलब देवताओं के द्वारा पूजित है, जिनके चरण रखने का स्थान भी। बस अब अर्थ तो ये हो गया, लेकिन अब भावार्थ में ऐसे जिनेन्द्र देव आप, ये भावार्थ में लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय भैया जी बहुत बहुत अच्छा लगा हमें क्लास करके, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, और मैं उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं का ही सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। जी। सुनील जी जैन। सुनील जी बोलिए। यहाँ से आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तब तक चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ, मैं बोला कि जो भक्तांबर जी का अपने विधान करते हैं जी, तो लास्ट में 108 जाप करते हैं ना, ओम ह्रीम प्लीज, उसका क्या महत्व है? उसका बड़ा महत्व है। श्लोक तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन भक्तामर का जो जाप करते हैं तो उस मंत्र का भी बड़ा महत्व होता है। ओम ह्रीम, वो जो क्लीम, एम ग्रुप में जो क्लीम शब्द का वहां प्रयोग किया, वृषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। तो उस भक्तामर स्तोत्र में चूंकि आदिनाथ भगवान का विशेष स्तुति की गई है, इसलिए उस विशेष स्तुति स्वरूप ही उनका वहां पर कथन करके जाप किया गया। भैया जी उसका उच्चारण बताइए ना, मंत्र जी का पूरा। मेरे पास में मंत्र नहीं है, आप बोल के बताइए तब तो मैं बता दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम श्री अरम श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम, देखिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, अच्छा, श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। वैसे बीजाक्षर इसके सरल हैं, श्रीम है और क्लीम है, ये दो बीजाक्षर महत्वपूर्ण है।
इसको डेली में जाप कर सकते हैं ना अपने? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और आपके संग क्लास करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। ये जी मतलब हमेशा के लिए रह गया, यूट्यूब में देखेंगे उसको, जरूर से सब्सक्राइब करेंगे आपका चैनल। ठीक ठीक ठीक। मयूरा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि भक्तांबर पाठ पूरा बोलने के बाद पहले 2 श्लोक फिर से बोलना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, है? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना आज तक कभी बोला। नहीं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, हम एक 12-13 लोग, तो वो जी। हमारे जो सिखाते हैं ना, वो भाभी बोलती है कि भक्तांबर पूरा बोलने के बाद पहले 2 श्लोक बोलना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, न हमने आज तक कभी सुना है। वो भाभी अगर बोलती हैं तो उनको अगर कोई लॉजिक या कोई तर्क उनके पास में है तो हम उससे सुनना चाहेंगे कि वो किस आधार पे बोलती हैं। और अगर वो बोलती है कि ठीक है हम बोलते हैं और उसका कोई आधार नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है बोलना। और अगर बोल भी लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई लॉजिक मिलता है तो ज्यादा बेटर है। ऐसे तो फिर हम कोई भी काम कर लेंगे बिना लॉजिक के, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर उनके पास कोई लॉजिक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसे ही बोलती है कि बोलना जरूरी है नहीं, करके कोई बोला। जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, जय जिनेन्द्र भैया जी, बहुत अच्छा लगा। हम तो बहुत अज्ञानी थे, ये वक्तांबर सुनने के बाद हम मियाँ बीबी तो बहुत अच्छे से सेट हो गए, एक क्लास भी मिस नहीं कर सकते थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा अज्ञानी लगा। तो हम भी हैं, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता सब अज्ञानी है अपन लोग, सब हमने तो अज्ञानियों की महफिल लगी हुई है। पाठशाला का भी कभी क्लास नहीं किया, भक्तांबर डायरेक्ट से सीखा है हमने। नहीं, भक्तामर स्तोत्र पढ़ सकते हैं अगर अपन ने पाठशाला भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये स्तुति है, ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ पढ़ते तो अपन को पहले का पुराना पढ़ना होता है, लेकिन जब अपन स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी नहीं होती कि अपन ने कितने ग्रंथ पढ़े, तो इसलिए आपने पढ़ा, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र जी भैया। जय जिनेन्द्र। सोनिया जी जैन। सोनिया जी बोलिए, गाजियाबाद। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहे। जी बोलना आपको। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, अगर हम भक्तांबर जी सफर करते हुए गाड़ी में पढ़ते हैं या कार में, तो कोई दोष लगता है क्या हमें? नहीं, उसमें बस इतनी सी सावधानी रखें, चप्पल जूते हमारे पहने हुए ना हो, मुंह हमारा झूठा नहीं हो, वस्त्र जो हमारे हो वो धुले हुए हो। अगर इतना है तो हम गाड़ी में चलते हुए भी आराम से आलती पालती बना के बैठ करके भक्तामृत पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। भैया जी, नियम भी पूरा हो जाएगा हमारा, नियम है भक्तांबर जी पढ़ने का और गाड़ी में हो पढ़ते जाएगा, हैं तो। अगर इतनी सावधानी रखते हैं तो हो जाएगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। भैया जी बहुत अच्छा लगा क्लास पढ़ के हमें, ठीक ठीक बहुत ठीक। ज्यादा अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आए। अब ठीक ठीक, सब लोगों से मेरा निवेदन है, सबको बहुत अच्छा लगा। सब आप बार बार बोलेंगे तो हो सकता है एक आध का प्रश्न कट हो जाए, इसलिए उतना समय नहीं जाने दें। सिद्धार्थ जी जैन। सिद्धार्थ जी जैन। शायद उनका नहीं हो पा रहा। एल के जैन। भैया जी नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। बस वो मैं 48 का वो चाहिए था सूत्र, तो वो तो मिल गया है। मिल गया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं भी नास्तिक था और आपके साथ बैठा, और आपको मैंने एक बार फोन करा था कि इसकी मेरे को पूरी कंटिन्यूस ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देना, तो डेली इसको हम पढ़ेंगे, एक्चुअली सुनेंगे, डेली करेंगे। उसी का वेट कर रहे थे, एक साथ का पूरा हमारे पास में नहीं था, और हम बिल्कुल अब थोड़ा सा उसको तैयार करके एक साथ पूरा भेज देंगे कंटिन्यूटी इस में। प्रकार शिविर लगते रहे, हम जैसे नास्तिक लोग आस्तिक हो जाए थोड़े से। जय जिनेन्द्र भैया जी। ठीक, जय जिनेन्द्र जी। तुषार जी जैन। जी बोलिए। जी बोलिए। मैं नमोकार बोलती हूँ। मैं नमोरी कानम में तो मेरे यहाँ के मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा उनकी हूँ। दूसरे में मैं सिर्फ भगवान जो आकार मूर्ति होती है। तीसरे में मैं उनको देखती हूँ, आपके पीछे बैठे हैं ना गुरु जी जी। जी। और फिर उपाध्याय में
सर्वसाधारण सबको नमस्कार कर देती हूँ, तो क्या ये सही बिल्कुल ठीक है? है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं ही है। मतलब हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। नमोकार मंत्र भी जब भी हम भी बोलें, आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, नमो अरिहंताण में अरिहंत भगवान का स्मरण होना चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो हमारे मंदिर के हों, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा हों, चाहे समोसरण की छवि हमारे माइंड में वहां पर आए, सिद्ध भगवान में सिद्धालय में बैठे हुए भगवान हमारे माइंड में आए, आचार्य उपाध्याय साधु में जो आचार्य श्री हैं, उपाध्याय श्री हैं या महाराज हैं, उन लोगों की छवि हमारे माइंड में आए। आपने ये कहा कि उपाध्याय में मैं पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज जी का स्मरण करती हूँ, इस विषय में इतना सा जरूर हम आपसे निवेदन करेंगे कि पूज्य गुरुदेव उपाध्याय पद पर नहीं है, भले ही उपाध्याय पद के योग्य उनका आचरण है, उपदेश देते हैं। एक बार यही प्रश्न मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखा था जिज्ञासा समाधान में कि महाराज जी, जब मैं नमोकार मंत्र का ध्यान करता हूँ तो अन्य 4 परमेष्ठियों का तो मुझसे ध्यान हो जाता है क्योंकि मैं उनको देख लेता हूँ भावों से, लेकिन उपाध्याय में मैं क्या करूं, मैं किन मुनि महाराज का ध्यान रखूं, क्योंकि वर्तमान में कोई उपाध्याय हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमें वहां आशीर्वाद दिया था और वहां समाधान किया था कि जब कोई भी मुनि महाराज या आचार्य किसी को पढ़ाते हैं तो वो भी एक उपाध्याय का रूप ही होता है। तब ऐसी स्थिति में उनके पढ़ाते समय को, उनके उपदेश देते हुए समय की छवि को अपने माइंड में फिट करके उनको उपाध्याय रूप में मान करके भाव से वहां हम उनकी वंदना नमस्ते कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जैन। मुकेश चंद जी जैन। जय जैन भैया जी। जी बोलिए। मेरी ये विनती है कि इस तरह के शिविर आगे भी आप लोग इसको लगाते रहिए, 3 महीने में 6 महीने में एक बार जरूर ये शिविर लगाते रहे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मैं इस विषय में इतना सा निवेदन आपको करना चाहूंगा, ये तो यूं समझिए कि कोरोना की मेहरबानी थी। कोरोना की मेहरबानी है जो है, कम से कम कोरोना तो चला जाए पर आपकी मेहरबानी आगे बरसती रहे। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर काम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। भले आज इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हो रहे थे, हम लोगों के मन में बड़े विकल्प हो रहे थे, आज महामारी से हम लोग, बहुत से लोग ग्रसित हैं, भारत देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण हमको नजर आई है, एक नया तरीका हम लोगों के सामने आया है। ऑनलाइन ये पढ़ाई पहली बार ही हम लोगों ने कराई है, और पहले तो ऑफलाइन जगह जगह जाकर के शिविर लगा करके वो सब काम हम करते थे, लेकिन आज एक मंच पे पूरा भारत देश और विदेश के लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पूज्य गुरुदेव का बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए निर्देश है कि ऑनलाइन की पढ़ाई अभी फिलहाल इस साल के लिए ही है, हर साल के लिए नहीं है। तो अब अगले साल या आगे के जो भी होगा देखा जाएगा। लोगों के लिए जो है घर में ये सदुपयोग कर सकते समय का बस। बिल्कुल ठीक। और वैसे भी हम लोग आगे एक प्रयास कर रहे हैं, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा जो पाठ्यक्रम हमारा 12 वर्ष का चलता है, उसकी क्लासेस निरंतर हम यहाँ पर डेली 2-2, 4-4 क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आप लोग उससे जरूर जुड़े ताकि घर पे बैठ करके अपना जो समय का सदुपयोग है ऑनलाइन क्लास में उसका आनंद ले सके। जी जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी। नीतू जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। हाँ भैया जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ करके क्लास, और मेरा बेटा ग्रेजुएट है, उसे भी बहुत इंटरेस्ट है भक्तामन में, और वो अल्पश्रुतम का बहुत बोलता है। अच्छा, तो अल्पश्रुतम क्या ये वो 12 में भी सेकंड आया था, 11 में फर्स्ट आया था, तो क्या ये अल्पश्रुतम का ऐसा कुछ है क्या? भैया जी प्रभाव तो होता ही है, इसलिए होता है क्योंकि इस श्लोक में ये वर्णन किया हुआ है कि जो भगवान की भक्ति स्तुति है, भगवान मैं तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, और जो विद्वान लोग हैं उनकी सभा में मैं और हंसी का पात्र बनने वाला हूँ। तो इसलिए जब अपने आप को अपन अल्पज्ञ मानेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, और अगर अपने नहीं मेरे को तो सब आता है, मेरे को क्या चिंता है क्या पढ़ने की, तो वो एक अहंकार होगा, तो फिर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये श्लोक हमारे अभिमान को चूर करने वाला है, हमें आगे पढ़ने की प्रेरणा देने वाला है, और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में निमित्त है, इसलिए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। अच्छा, और भैया जी 46 नंबर वाला श्लोक का सूत्र बता देंगे क्या, बता सकते हैं क्या? 46 देखता हूँ मेरे पास में, अगर नहीं है तो मैं सारे सूत्र एक बार श्लोक 46 का है, लिखिए। प्रत्येक बंधन कष्टदायी है, कष्टदायी है, सुख प्राप्ति के लिए
सुख प्राप्ति हाँ। के लिए मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है भैया जी। जय जिनेंद्र जी। प्रियंका जी जैन। जय जी। प्रियंका जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी आपका शुभ नाम पता करना था। मेरा नाम हाँ जी। जी किरण प्रकाश जैन। किरण प्रकाश। और आपका YouTube चैनल? इसी नाम से। इसी नाम से। हाँ जी, बस ये कहना था भैया जी, बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ाई करके, क्योंकि मैं बिल्कुल अज्ञानी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे भक्तांबर की, मैं हमेशा भक्तांबर पढ़ती आई हूँ आज से, लेकिन मुझे इसका मतलब कुछ नहीं पता था। मुझे आज ये मतलब जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा मेरे अंदर धर्म की बहुत ज्यादा लगन पैदा हो गई। धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा। और मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि अगर आपके अंदर इतना परिवर्तन आया है तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। हाँ जी। बहुत अच्छा। इसी तरह श्रद्धा भाव बनाए रखें और धर्म मार्ग से जुड़े रहें। जय जी। जी जय। साधना जी। जी एक मिनट। साधना जी अनम्यूट। सॉरी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बहुत अच्छा लगा आपकी शैली, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे पढ़ाते रहिए हम लोगों को। बहुत धन्यवाद। सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही भावना है नहीं, हमारी। आपकी शैली, आपकी पढ़ाने का ढंग सब एकदम कंसंट्रेट होके बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपको। मोनिका जी। मोनिका जी बोलिए। भैया शौर्या जी। हाँ शौर्या जी बोलिए पहले। मोनिका जी रुकिएगा लाइन पे। शौर्या जी बोलिए। मैं लाइन में आ गई। हाँ शौर्या जी आपको बोलना नीचे। चलो हाँ मोनिका जी आप बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी सादर जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र बोलिए। बहुत अच्छा लगा आपका भक्तामर पाठ। आपने जो जिस शैली से, जिस समता भाव से आपने हमें पढ़ाया, मतलब ऐसे लग रहा है कि हमें हर एक स्तुति को आपके द्वारा हमें पढ़ना चाहिए भैया जी, ताकि हम इसे एकदम सही उच्चारण के साथ, सही मीनिंग के साथ हम पढ़ सके भैया जी। और बहुत अच्छा लगा हमें ये पढ़ के। हम कोशिश जी। आप कोशिश कीजिए हर सैटरडे संडे, मतलब जैसे भी वक्त मिले, आप एक एक स्तुति को हमें मतलब ज्ञान देख के हमें एकदम मार्ग में लाइए भैया जी। इतिहास का जो बोला ना, मुझे पहले मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ना भैया जी मुझे कुछ कुछ आने लगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं अपने घर को भी इस मार्ग पे लेके आऊं भैया जी। धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद अच्छा। भैया आपने जो भावना भाई है वो बहुत अच्छी है और आपके जीवन में परिवर्तन आया और आप ये भी चाहते हैं कि मेरा परिवार भी उस परिवर्तन में संलग्न हो और जीवन में भी परिवर्तन आए, परिवार में भी। बहुत अच्छी जीत आपकी होगी। मैं आपको यही कहूंगा कि इसके लिए बिल्कुल रानी चेलना बन करके और धर्म का साथ बिल्कुल दीजिए। और आपका साथ रहेगा भैया जी तो मैं जरूर इसमें आगे बढ़ूंगी जरूर भैया जी। धर्म कार्य के लिए हमेशा हमारा साथ है और बिल्कुल आपकी जो बात है मैं उसके ऊपर बिल्कुल कोशिश करेंगे। सैटरडे संडे या जैसे भी होगा स्तोत्र पाठों का अर्थ जरूर समझेंगे और जैसा भी होगा वो आप लोगों तक। और मैं तो आपको भाई मान चुकी हूँ भैया जी। अगर मुझे कोई भी तकलीफ होगी ना इसके जरिए धर्म के प्रति, तो मैं जरूर आपको फोन करके पूछूंगी भैया जी। बिल्कुल जरूर निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। शौर्या जी जैन। बोल दिया मैं तो। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अपन अरिहंत परमेष्ठी में तो 24 तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं। हाँ जी। और सिद्ध परमेष्ठी में? सिद्ध परमेष्ठी में सिद्धावस्था का ध्यान कीजिए। अरिहंत परमेष्ठी में मात्र 24 तीर्थंकर ही नहीं आते।
अरिहंत परमेष्टि में बाहुबली भगवान, भरत स्वामी या समोषण में सीमंदर आदि भगवान विराजमान है विदेह क्षेत्र में, वो आते हैं अरिहंत अवस्था में। सिद्ध अवस्था में कोई भगवान नहीं है। ये सब भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके, 2400 भगवान, बाहुबली भगवान। तो जब आप सिद्ध भगवान का ध्यान करें या सिद्ध नमो सिद्धाणम बोलें, तब अपने माइंड में इमेज इन सिद्धालय की बिठाएं। बिल्कुल लोक के टॉप पॉइंट पर सिद्ध भगवान विराजमान है, अमूर्तिक हैं, और जो सिद्ध भगवान की पूजा हम पढ़ते हैं उसके जो जयमाला है उसके एक एक शब्द के ऊपर गौर करें। विराग, सनातन, शांत, निरंश, जो राग से रहित हैं, अनादिकालीन हैं, शांत स्वरूपी हैं, अखंड स्वरूपी हैं, अशरीरी हैं। इस तरह से सिद्ध भगवान का ध्यान और स्मरण किया जाता है। तो जैसे भैया जी, तो ये जैसे अब आजकल जैसे बोलते हैं कि सिद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो क्या फर्क है? नहीं, आजकल बोलते नहीं ना, ये तो अनादिकाल से होती आ रही है। शायद मैंने अब सुना हो सकता है। हाँ, साल 2 साल से थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनादिकाल से होती आ रही है। अपन लोग नहीं कर पाते होंगे ऐसा कुछ, लेकिन करना चाहिए। वो अभी जब हमने दिन वाली क्लास में सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ाई थी, उस समय भी हमने विशेष रूप से समझाया था। आचार्य श्री भी कहते हैं, क्योंकि अन्य भगवान की पूजा में बाहरी वर्णन भी होता है। शरीर इतना ऊंचा है, आपका ये शरीर का वर्ण था, आप यहाँ यहाँ विहार किए, ऐसे ऐसे पंच कल्याणक हुए, तो ये एक बाहरी अवस्था का वर्णन हुआ। लेकिन सिद्ध पूजा में तो आत्मा का वर्णन है, आत्मा के स्वभाव का वर्णन है, जो हमको प्राप्त करना है। क्या आत्मा है, शुद्ध स्वभाव कैसा है, मेरा लक्ष्य क्या है। इसलिए विशेष रूप से सिद्ध भगवान की पूजा के लिए कहा जाता है। उसकी पूजा करने से निश्चित रूप से हमारे अंदर सिद्ध बनने की भावना प्रकट होती है, हमें अपना लक्ष्य पता चलता है, इसलिए करनी चाहिए। तो भैया जी, जैसे सिद्ध भगवान, तो फिर जो हमारे ये 24 तीर्थंकर जो सिद्धालय चले गए वो हो गए, और अरिहंत भगवान में 24 तीर्थंकर, और जो ये आप बाहुबली भगवान, और ये भी हम पूर्व अवस्था की बात कर रहे हैं। अब 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए, लेकिन हम मंदिर में चूंकि कोई ना कोई, हमारी संसारी जीव की एक आदत है, हमें जब तक सामने कोई आकार नहीं हो तो हमारा ध्यान टिकता नहीं है, मन नहीं लगेगा। सामने दीवार है, हम बोले कि यहाँ आदिनाथ भगवान का ध्यान करो, तो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए हम मूर्ति बना करके उनकी उस अरिहंत अवस्था की प्रतिमा को विराजमान करके उनमें अरिहंत के गुणों की स्थापना करके और फिर हम उनकी पूजा करते हैं। हमें भी ध्यान है कि आदिनाथ भगवान अभी तो सिद्धालय में है, लेकिन सामने जो बैठे हुए हैं ये अरिहंत अवस्था के रूप में आदिनाथ भगवान है, ऐसा मान करके हमें पूजा करनी चाहिए। अच्छा भैया जी, एक प्रश्न और है। जैसे अब जो पुराण होते हैं, आदि पुराण या पद्म पुराण, ये अब जैसे अभी तो लॉकडाउन है, या नॉर्मली भी जैसे घर में पढ़ सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं है। आदि पुराण और ये पुराण ही नहीं, मैं तो कहता हूँ तत्वार सूत्र है, रत्न श्रावकाचार है, या अगर आपका किसी का भी स्वाध्याय और अच्छा है तो गोमटसार जीवकांड पढ़ो ना, कर्मकांड पढ़ो ना, समयसार जी पढ़ो ना, अगर स्वाध्याय पहले का मजबूत है तो। लेकिन अगर शुरुआत अपन को करनी है तो प्रथमान योग से करो, घर में आराम से अपने वस्त्रों को शुद्ध करके। और मैं तो सभी से ये कहूंगा, अपने घर में एक स्थान ऐसा जरूर बनाना चाहिए जहां पर अपन बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट माला जाप कर सकें, जहाँ पे मुनि महाराजों की भगवान की फोटो लगी हो, जिनवाणी विराजमान हो, जहाँ हम आराम से दिया बाती शाम को कर सकें। तो ऐसा स्थान हम घर में बनाएंगे। हम अपने रहने के लिए खूब बड़े बड़े कमरे बना लेते हैं, खूब सारा आलीशान बंगला बनाएंगे, लेकिन अगर भगवान का घर नहीं बनाया हमने, भगवान का कमरा नहीं बनाया, तो किस काम का हमारा घर, बेकार है। तो इसलिए ऐसे स्थान पे बैठ के अगर हम पढ़ते हैं कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते शुद्धि पूरी हो, हमारा मुंह झूठा नहीं हो, हमारे वस्त्र जो है वो वॉशरूम में गए हुए ना हो। ऐसे वस्त्रों को ध्यान रख करके और फिर अपन आराम से स्वाध्याय कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम में ही पढ़ना चाहिए? नहीं, 24 घंटे में कभी भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, कोई सा भी स्तोत्र, कोई सा भी पाठ, कोई सा भी स्वाध्याय आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है रेणु जी जैन जी। रेणु जी बोलिए। चंद्र प्रभु पूजन से रिलेटेड है। चंद चंद तन चरित चंद थल चाहत चतुर नर, इसका मतलब क्या है? फिर से बोलिए। चंद चंद तन एक एक शब्द। चंद चंद तन। चंद मतलब चंद्रमा के समान, तन माने शरीर है जिनका। चंद्रमा जैसे सफेद होता है तो चंद्रप्रभु भगवान का शरीर भी सफेद है। हाँ, आगे बोलिए। चरित चंद थल। चरित चंद थल चहत चतुर नर। जो चरित्र मतलब चारित्र भी जो है, जो जिनका चंद्रमा के समान निर्मल और उज्जवल है,
जैसे चंद्रमा बिल्कुल निर्मल उज्जवल कांति वाला है, ऐसे जिनका चारित्र भी निर्मल और उज्जवल है। थल माने स्थल, प्राप्त है स्थल उस अपेक्षा से। चहत चतुर नर, यही है ना? हाँ। चहक चतुर नर अर्थात जो चहक मतलब चहकते हैं, भक्ति करते हैं, चतुर नर मतलब कुशल मनुष्य, ऐसे चंद्रप्रभु भगवान की हम लोग या कुशल मनुष्य वहां भक्ति करते हैं। चहक से तात्पर्य चहकना, भक्ति स्तुति करना। एक लाइन और है भैया जी। हरि हर्षित पूजत मातु पिता, हम हरि हर्षित पूजत मातु पिता। हरि माने इंद्र, इंद्र जो है वो हर्षित हुआ कब? पूजित मातु पिता अर्थात माता पिता की पूजा करके। जब गर्भ कल्याण के समय देवतागण आते हैं तब उस समय भगवान के माता पिता की पूजा करते हैं, तो ऐसी पूजा अर्चना करके वह देवतागण, वह इंद्र हर्षित हुआ। आगे हम ध्यावत पावत सर्वसिता। हाँ ठीक है, हम ध्यावत, हम ध्यान करके, पावत मतलब पाते हैं, शर्म सिता, शर्म मतलब सुख, सुख का जो आनंद है, सुख स्वरूप है, ऐसे उस सुख को भगवान हम आपका ध्यान करके प्राप्त करते हैं। एक लाइन और। वर केवल भानु उद्योत कियो, तिहु लोक तनो भ्रम मेट दियो। वर केवल भानु उद्योत कियो, उद्योत माने प्रकाश, वर माने उत्कृष्ट, केवल भानु केवल ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा आपने पूरे तीनों लोकों में प्रकाश किया। जैसे सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे केवल ज्ञान के माध्यम से आपने पूरे तीनों लोकों को जान लिया। आगे बोलिए। तिहु लोक तनो भ्रम मेट दियो। तिहु लोक तनो, तीनों लोकों के प्राणियों का जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जो मिथ्यात्व है, वो आपने मिटा दिया। क्योंकि जो भगवान की भक्ति स्तुति करता है, पूजा करता है, भगवान के उपदेश को सुनता है, उससे उसका मिथ्यात्व, उसका भ्रम, विभ्रम, संशय, सब दोष नष्ट हो जाता है। ठीक है जी। जय जिनेंद्र भैया जी, क्लास करके बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत मेरे को धन्यवाद। धर्म में कुछ भी वो नहीं आता था, जो इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। चलिए इस इंटरेस्ट को और बढ़ाइए, और आपके माध्यम से सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, अभी कक्षा से भले हम यहाँ से अलविदा कह रहे हैं, लेकिन पुनः आप सब लोगों के बीच में जल्दी ही मिलेंगे और कोशिश करेंगे, भले ये शिविर के माध्यम से हमारी कक्षा पूरी हो रही है, लेकिन बीच बीच में और जैसा कि एक महानुभाव ने हमें सजेशन दिया और आगे विचार करके नेक्स्ट सैटरडे संडे को तो मैंने अभी अनाउंस आपके बीच में किया ही है, और अगर ऐसा ही कुछ और भी अनाउंस होगा तो ग्रुप के माध्यम से या जैसे भी होगा आप लोगों तक वो सूचना पहुंच जाएगी। तो आप जरूर धर्म से जुड़े रहिए और जो हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारिए। और पुनः अगर मेरी कोई आपको बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी लोगों से यही भावना बांटता हूँ कि इसी तरह धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, धर्म की प्रभावना करते रहे और अपने जीवन में धर्म को धारण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र।